भक्तों को प्रणाम, सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि राधे रानी और श्री कृष्ण की कृपा से आप लोग बहुत सुखी होंगे। आप लोगों की खुशी कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच में 2 शब्द रखना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एतराज़ न हो तब। एतराज़ हो तो लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिए कि आप कुछ ना बोलें। एतराज़ नहीं हो तो लाइक शेयर करिए। आप सब लोग हमारे अजीज में अजीज, प्रिय में प्रिय, सखा में सखा, दोस्त में दोस्त और प्रेमी में प्रेमी हैं। आप सबके चरणों की धूल माथे से लगाते हुए अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। जब प्रभु राम वनवास को जा रहे थे तो उनके मन में एक ही सपना था कि बड़ों को अपनी औकात पर लाना और छोटों को उसकी औकात तक पहुंचाना। इसी की देन है कि रावण को घुटने के बल पर कर दिए और केवट को गले लगा लिए। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है, एक अभ्यास है, एक राम राज्य की स्थापना है जिसे सबने करने की ठानी लेकिन कोई कर नहीं पाया। अगले सोमवार को बारिश हो रही थी। मैं उन्नाव से लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए भारतीय जननायक पार्टी का परचम लहराते हुए, सुल्तानपुर होते हुए और आपके किराकत, चंदवक होते हुए, गाजीपुर का भ्रमण करते हुए, आजमगढ़ मऊ को टच करते हुए, अकबरपुर होते हुए हमने फिर उन्नाव को प्रस्थान किया। इतने दौरों में हमको ये पता चला कि आज से 5 साल पहले जो स्थिति हमारे प्रदेश की थी जस की तस है। यहाँ तक कि रोड की स्थिति और बेकार हो गई है। बहुत कष्ट हुआ, घुटने में दर्द होने लगा। हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स देना पड़ा। टोल टैक्स बीतते ही एक हाथ गड्ढा, एक हाथ ऊंचा, पानी कीचड़ में क्रॉस करते हुए, चक्का फंसाते हुए, धक्का लगाते हुए मैं किसी तरह जौनपुर पहुंचा। जौनपुर में इतना जाम कि निकलने में लखनऊ तक की दूरी कवर हो गई। इतना समय लगा लेकिन निकल नहीं पाए। सुबह हो गई। उसी तरह कल 22/6/2021 को जब मैं उन्नाव में हॉस्पिटल अटेंड करने गया और जब हम वहाँ से वापस हुए तो चकलबंसी होते हुए डॉक्टर सौरभ सिंह को लेकर और एक पंडित जी को लेकर हमने सोचा कि कानपुर का भ्रमण कर लें। बहुत दिन हो गया आए हुए, एक बार देखें कितना विकास हुआ है, हमारे महानगर में कितना उत्थान हुआ है और लोगों की स्थिति क्या है। मैं अपने पार्टी का परचम लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन सारे रास्ते की स्थिति दयनीय थी। कोई भी रास्ता गड्ढा मुक्त नहीं था। साथ कहना पड़ रहा है
कि आज हम बहुत वर्षों के बाद कानपुर शहर में आए हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि कानपुर नहीं, ये मैलापुर है। नरक से भी बदतर है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते होंगे अब भगवान ही जाने। यहाँ बड़ी गंदगी है हर गलियों में। मोदी जी का वो स्वच्छ भारत अभियान का सपना एकदम अधूरा ही अधूरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। पता नहीं कौन सा मुंह देख करके आप लोगों ने सरकार बनाया था कि आज तक भारत का कल्याण नहीं हुआ और 70 वर्षों का वादा खिलाफी अभी तक 7 वर्षों में लूट लिया, जितना कि 70 वर्षों में किसी ने नहीं लूटा होगा। 7 वर्षों में लूटा, 70 वर्षों की लुटाई 7 वर्षों में हो गया। 70 वर्षों का खजाना लूट लिया 7 वर्षों में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत भक्त हैं जिन्हें बुरा भी लगता है और गाली भी दे रहे होंगे, लेकिन कोई असर नहीं है हमारे पर। हमारा गाली सुनने का आदत है। मेरा नाम है भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। कानपुर की जिस गलियों से हमने गुजरा, सारी गलियां नर्क से भी बदतर है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक कि और बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। जब कानपुर का भ्रमण हमने करने लगा तो कानपुर में ऐसा लगा, कानपुर को देख के ऐसा लगा कि ये तो बनारस की याद दिलाता है। जिस तरह बनारस में जगह जगह गड्ढे, जगह जगह कीचड़, जगह जगह गंदगी, जगह जगह बदबू, जगह जगह मतलब जो नहीं होना चाहिए था, वो जिस तरह बनारस में मिलता है, सेम उसी तरह कानपुर में हमें देखने को मिला। तो हमें छोटे छोटे शहरों की याद आने लगी कि इससे तो अच्छे वो छोटे छोटे शहर अच्छे हैं। वो जौनपुर अच्छा है, जहाँ कम से कम कहीं पानी, कहीं गड्ढा, कहीं कीचड़, कहीं जाम तो मिलता है। जिस वादे के साथ सरकार ने कदम रखा था हमारे देश में, वो विकास अधूरा हो गया, आज तक पूरा नहीं हुआ और न पैदा हुआ न पैदा होगा। क्योंकि इन लोगों के अंदर कुव्वत नहीं है कि विकास को पैदा कर दें। इन लोगों का सपना था 20 रुपया लीटर डीजल और 25 रुपया लीटर पेट्रोल का। और हमारे रामदेव बाबा जो सलवार वाले हैं, वो हमेशा अपने रैलियों में इनको बुला करके साइन दस्तखत कराने का काम करते थे। लेकिन देखते देखते ऐसा लगा कि महंगाई पर भी ये लोग काबू नहीं कर पाए। यहाँ तक कि गैस के भी दाम बढ़ा दिए। आज हमारा देश बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन मंत्रियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल हमारे हाथ में नहीं है और रुपया जो गिरता जा रहा है, इसका श्रेय कांग्रेस को जाती है और बाकी जो बलात्कार, भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है, ये सब नेहरू और गांधी की देन है। मैं मानता हूँ पिछली सरकारों में 70 वर्षों में लूटा, लेकिन इस सरकार ने तो 7 वर्षों में ही 70 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उस 70 वर्षों में भी ये 7 वर्ष और 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उनके भी समय में प्याज 100 रुपया किलो बिका और तेल से सब्सिडी हटी और पेंशन वापस लिया गया। लोगों की पेंशन ख़त्म कर दी गई। इस सरकार में गैस की सब्सिडी हटी और लोगों के नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात, 2 करोड़ नौकरी ये हर साल छीनने लगे। अफसोस तो तब होता है
कि जब हमारे देश में लोगों की मौत हो रही होती है, उस समय प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे होते हैं, बड़े बड़े चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। पैसा हमारा, श्रृंगार उनका, शौहर हम, सुहागन वो, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा है तो हमें भी जीवित रखा था, तभी तो वो सदा सुहागन रहेंगे, नहीं तो कब तक सुहागन रहेंगे? सुहागन सदा सुहागन रहने के लिए पति की सेवा करनी होती है, पति को भोजन कराना होता है, पति का पैर दबाना होता है, पति के सेवा में किसी कतर की कोई कमी नहीं की जाती है। और ये तो हम पतियों के साथ अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हैं और विधवा होने का रोल अदा कर रहे हैं, और हम लोगों को आए दिन मारने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग मरते भी जा रहे हैं। इन्हें विधवापन से कोई अफसोस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अपने परिवार का नहीं, वो हमारा और आपका कैसे हो सकता है? वो चाहे कोई भी। विश्वगुरु बनने में हमारा देश दोबारा विश्वगुरु बनने जा रहा है, अंतिम प्लेटफार्म पर खड़ा है। कब विश्वगुरु बनेगा इसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि विश्वगुरु बनने का श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि जिस देश के संत महात्मा जेल में रहते हों और पाकिटमार, चोर और हत्यारे देश चलाते हों, तो वो देश तो विश्वगुरु बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। अफसोस तो तब होता है कि हम लोगों ने साधु महात्माओं को भी कुर्सी देने का काम किया, लेकिन जब इतिहास देखा गया, खंगाला गया, तो वो कभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से लांछित है, वांछित है, कहीं से वो पवित्र नहीं है। लेकिन खैर, समय की मार है, कलयुग का प्रकोप है। प्रभु श्री राम का मुखवार बिंदु से कही हुई वाणी है कि प्रभु भगवान का चढ़ावा ही खाकर इंसान अपना गुजारा करेगा, और उसी के पैसे से उपयोग करके 2-2 करोड़ की ज़मीन 18-18 करोड़ में खरीदेगा। अंतोगत्वा हमारे भूमि को अपना कार्यालय बनाएगा और हमें अपने तरक्की का एक रास्ता बनाएगा। हमारे माध्यम से वोट पाएगा, हमारे माध्यम से पैसा पाएगा, और हमारे माध्यम से हमारे नाम पर ही लोगों को चुतिया बनाकर, मूर्ख बनाकर ये अपना राज चलाएगा। रामचंद्र कह गए कि सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। आजकल वही चल रहा है। जितने माफिया, चोर, घटिया, बदमाश, छिनार, ये सब राजनीति में चपे हुए हैं। इनको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर लथेरपन भी कूट कूट के भरा है, और थथेरपन भी कूट कूट के भरा है, और बेशर्मी भी कूट कूट के भरी है, और झूठ भी कूट कूट के भरा है। इसलिए इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और जब इन्हें कोई हरा नहीं सकता है, तो ये कभी राम के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर, कभी सिख के नाम पर राज तो करते ही रहेंगे। ये तो बीज अंग्रेज़ों ने बोया, हमारे देश का बंटवारा किया, ताकि ये लोग इसी में आजीवन उलझे रहें, हमारे जाने के बाद भी ये सुखी न रहें। इसी सब बातों के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए वीडियो को शॉर्ट में रखने के लिए मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, भारतीय जननायक पार्टी,
मिशन 2022 के चुनाव में सभी सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने और सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आप लोगों का सहयोग और साथ चाहती है, ताकि भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के नीतियों आरटीपी को लागू कराकर समाज और युवाओं को एक अधिकार दिलाया जा सके, ताकि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा, और जो बच्चे नौकरी के लिए फार्म भरते हैं अगर नौकरियां कैंसिल होती हैं तो उनके खाते में 3500 रुपया वापस करना होगा। और कोई सताए हमें बताए कि नीतियों पर चलकर आरटीपी हमारा लक्ष्य के नियम को लागू करने के लिए आप लोगों के सहयोग और साथ के लिए भारतीय जननायक पार्टी परिवार हमारे जननायकों के साथ घुल मिलकर अपना कार्य कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के साथी, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारे देश के युवा और जवान, हमारे देश के किसान, हमारे देश के बच्चे और बुजुर्ग भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी सब बातों के साथ भारतीय जननायक पार्टी परिवार के तरफ से सभी देशवासियों के चरणों को धूल माथे से लगाते हुए अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सद्गुरु, जय सर्व समाज।